जी हाँ दोस्तों, आज हम क्लास 11 हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य यानी रोमन साम्राज्य वाइजेंटाइन का साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे रोमन सम्राट के बारे में। रोमन सम्राट दूसरी शताब्दी से उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर रोम ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार रोम का साम्राज्य काफी विस्तृत हो गया। ईसाई चर्च से साधन पाकर 9वीं शताब्दी ईस्वी में पवित्र रोम साम्राज्य स्थापित हुआ। यूरोप के रोम नगर में केंद्रित एक साम्राज्य 15वें और 17वें शताब्दी के मध्य पूर्वी रोमन साम्राज्य स्थापित रहा, जिसका केंद्र कुस्तुनतुनिया था। रोमन साम्राज्य में अलग अलग स्थानों पर लैटिनी और यूनानी भाषाएं बोली जाती थीं। 1030 ईस्वी में ईसाई धर्म को राजधर्म और घोषित कर दिया। यह रोम साम्राज्य का विशाल राज्य यूरोप महाद्वीप और आधा चंद्राकार क्षेत्र पश्चिम एशिया तथा उत्तर अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा सम्मिलित था। इस साम्राज्य का मालिक कोई नहीं शक्ति शांत सम्राट नहीं था, बल्कि इस पर रोम नगर राज्य का आधिपत्य था। जैसे जैसे सम्राट का विकास होता गया वैसे वैसे रोम के नागरिकों को और बल प्राप्त होने लगा। आगे चलकर जब रोमन सम्राट इटली पर अधिकार हो गया तो आगे क्या हुआ, तब और भी सुविधाएं प्राप्त हो गई। यहाँ पर स्त्रिया का कानूनी स्थिति बहुत मजबूत थी, किंतु धीरे धीरे विशाल रोमन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और 5वीं शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। रोमन साम्राज्य का आर्थिक विस्तार। विभिन्न सांस्कृतिक से संपन्न रोमन साम्राज्य में काम करने लगा तथा व्यापार करने वाले तरीके भी विभिन्न प्रकार के थे। यहाँ पर आर्थिक आकृति ढांचा बहुत मजबूत थी। इस प्रकार रोमन साम्राज्य में खदानों की ईंट के भट्टों, बंदरगाहों और जैतून की तेल फैक्ट्रियाँ बहुत अधिक संख्या में था। यहाँ का जैतून का तेल व्यापार के मुख्य वस्तु थी। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे अनेक क्षेत्र थे जो अपने अत्यधिक पूर्वतः के लिए विख्यात थे, जैसे सिसिली एवं बाइजैकोनियम भारी मात्रा में गेहूं का उत्पादन क्षेत्र था। इसी प्रकार इटली का कैंकोलिया नगर में अमरूद की खेती इटली जैसे कि सिसिली एवं बाइजैकोनिया भारी मात्रा में गेहूं का उत्पन्न क्षेत्र था। इसी प्रकार इटली के कैकोलिया नगर में अमरूद की खेती बहुत होती थी। यहाँ पर अलग अलग वस्तुएं उसके बाजार थे, अतः बाजार पर कब्जा करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। और आगे है आप लोगों का, इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि रोमन की साम्राज्य आर्थिक विस्तार बहुत बड़ा है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में पूछा जाएगा, ये नहीं कि बाकी रहेगा। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की देन। पश्चिम रोमन साम्राज्य का पतन होने पर भी इसकी विश्व में बहुत बड़ी देन है। इसकी विवेचना निम्नानुसार है। पहले है इसकी बड़ी बड़ी नाटक शिलाएं, अखाड़े, पूजा स्थल, जलमार्गों के ऊपर बने पुल, सड़कें तथा इस साम्राज्य को यूरोप की भाषाओं की बहुत देन है। पहला क्या है, इसकी बड़ी बड़ी नाटक शिलाएं, अखाड़े, पूजा स्थल, जलमार्गों के ऊपर बने पुल, सड़कें तथा पुलों के खंडार अभी तक अस्तित्व है। इस प्रकार की यूरोप की भाषाएं बहुत देन है। और तीसरा आपका है, क्या है, यूरोप तथा कई देश में आज भी रोमन साम्राज्य प्रचलित है। चौथा रोमन कैथोलिक धर्म का संगठन तथा रीतियां तथा धार्मिक परंपराओं की देन है। और पांचवा क्या है, रोमन साम्राज्य के लिए 200 वर्ष तक शांति व्यवस्था तथा समृद्धि प्रदान की है। उसके राज्य में एकता की प्रथा प्रदान की। रोमन साम्राज्य की उस 200 वर्ष पुरानी प्रथा ने ही यूरोप को कई शासकों को आगस्टक तथा कई हजार जैसी तानाशाही स्थापित करने की प्रेरणा दी। आपका अगला पार्ट होगा अरब में इस्लाम धर्म का उदय, अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोगों के लिए इतना बहुत है। ये जो मैंने प्रश्न अभी भी बताया है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के दिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको तो चाहे वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक में तो पूछेगा ही, अर्धवार्षिक वार्षिक किसी में से तो पूछेगा, ये जरूरी है, ये कंपलसरी है, चाहे जब पूछ लेगा।